जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है नव भारत क्लासेस में। तो जैसा कि अब आप लोगों के एग्जाम्स के दिन बहुत कम बचे हुए हैं और अब हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही एकमात्र ऑप्शन है। अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। तो जिस तरीके से हम लोग आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, तो आज फिर से हम लोग एक सेट को सॉल्व करेंगे और इस टेस्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड है और सबसे पहले मैं यहाँ पर इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए, तो सभी लोग एक बार फटाफट जुड़ जाइएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का डायरेक्शन है, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। इसका मतलब ये है, ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है ना, इसको फिल करना है और इसको फिल करने के लिए आपको इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है और वैसे ऑप्शन को पिक करना है जो कि इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली सही कर देगा, ठीक है। चलिए, तो सेंटेंस देखो क्या है। जब भी आप फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुरंत ब्लैंक स्पेस आते ही क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आगे भी आपको पढ़ करके देखना है। मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड रीडिंग जरूर करना है। अदरवाइज कभी कभी होते हैं ना कि हम बहुत हड़बड़ी में जैसे ब्लैंक स्पेस पे पहुंचते हैं और हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि आगे कुछ और चीज दिया हुआ है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है। देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, योर आंसर बुक विल बी डैश बाय अ कंप्यूटर। अब देखो सेंटेंस का थोड़ा सा सेंस समझने का कोशिश करना है। यहां पर बोल रहा है कि योर आंसर बुक, आपका जो आंसर बुक है, आपने जिसमें भी परीक्षा दिया, जो आपका आंसर सीट है, आप जब परीक्षा देते हो ना तो आपका एक आंसर सीट होता है। फिर आंसर सीट क्या होता है, इवेल्युएट होता है, उसका मूल्यांकन होता है, जांच होता है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि आपका जो आंसर सीट है ना, वो कंप्यूटर के माध्यम से इवेल्युएट होगा। तो चलिए, उसके हिसाब से देखा जाए तो आंसर सीट को हम रिप्लाई नहीं करते हैं, आंसर सीट को हम सबमिट नहीं करेंगे यहां पर, ठीक है। यहां पर आंसर सीट को क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। देखो, कंप्यूटर के द्वारा सबमिट हम नहीं करेंगे। हाँ, अगर कंप्यूटर नहीं कुछ और चीज रहता तो हम सबमिट को भी सही मान सकते थे, इवैल्यूएट को भी सही मान सकते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर के माध्यम से आंसर क्या होगा, इवैल्यूएट होगा। इवैल्यूएट का मतलब जांच करना, जांच करेगा आपके कॉपी को, तभी तो आपका नंबर मिलेगा ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो हम लोग चलेंगे ना, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन अपने पास है। हाँ, देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोल रहा है, अगेन फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहां पर अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, ही डैश फॉर अ वीक व्हेन हिज फादर केम। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर प्रेपोजिशन फोर लगा हुआ है और प्रेपोजिशन फोर अगर टाइम बताने के लिए लगे तो प्रेपोजिशन देखो, आपने टेंस में पढ़ा होगा कि प्रेपोजिशन सिंस और प्रेपोजिशन फोर, ये अगर टाइम बताने के लिए यूज हो तो ये हमेशा या तो परफेक्ट टेंस में यूज होता है या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको सिंस या फोर मिले तो हमेशा टेंस को परफेक्ट रखना है। क्या करना है, या तो परफेक्ट रखना है या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस रखना है। और दोनों में ही कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है परफेक्ट। तो देखो यहां पर हमें परफेक्ट के साथ चलना, और परफेक्ट का पहचान क्या होता है, परफेक्ट में हमें कम से कम परफेक्ट का जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो होता है हैव प्लस V3, वो होता है हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये जो हैव है ना, ये टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। ये आपका अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैव या हैज होगा, और अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड होगा। बट हर हाल में हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पर हम चलते हैं ऑप्शन के साथ। तो ही हैज बीन इल फॉर अ वीक व्हेन हिज फादर केम, ठीक है। सबसे पहली बात, इस ऑप्शन को तो हम ऐसे ही कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि यहां पर परफेक्ट का कोई ऑप्शन है नहीं, बचा ये दो ऑप्शन, ठीक है। क्या दोनों ऑप्शन हो सकता है सर? तो देखो यहां पर, तो व्हेन एक टाइम बता रहा है कि कब से वो बीमार है, जब से उसके पिताजी आए हैं, ठीक है। जब से उसके पिताजी आए तब से वो बीमार है। तो यहां पर हम दोनों ऑप्शन को ले सकते हैं, ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, इसलिए दोनों ऑप्शन को ले सकते हैं।
क्योंकि हम यहाँ पर अगला जो क्लॉज है ना, ये भी एक पास्ट टाइम का रेफरेंस है, तो हो सकता है कि पास्ट टाइम से लेकर के पास्ट टाइम पे भी हम चल सकते हैं, और हो सकता है पास्ट टाइम से लेकर प्रेजेंट तक की भी बात हो रही हो। तो यहाँ पर दोनों ही परफेक्ट में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम मोर देन वन ऑफ द अबव वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या सवाल है हमारा। देखो फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो अगेन फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो बोथ सुशांत डैश रोहित आर हैंडसम। अब देखो यहां पर बोथ लगा हुआ है, ठीक है, बोथ लगा हुआ है, और बोथ का जैसे आप कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़े होंगे, तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस का अपना पेयर होता है। जैसे ईदर के साथ हम और लगाते हैं, नीदर के साथ नॉर लगाते हैं, बोथ के साथ क्या लगता है, बोथ के साथ एंड लगता है, ठीक है। तो बोथ के साथ एंड लगेगा, तो केवल और केवल ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बोथ सुशांत एंड रोहित, तो यहां पर आपको एंड लगाना पड़ेगा, यहां पर आपको एंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। देखो अगला क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी से है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको यहां पर सिनोनिम बताना, किस वर्ड का सिनोनिम बताना, ये जान लेते हैं हम लोग। देखो वर्ड क्या है, एडवांटेजियस। एडवांटेजियस किससे बना है? एडवांटेज से बना है। एडवांटेज का मतलब होता है फायदा। अगर किसी चीज का कोई फायदा है, देखो फायदा होता है, नुकसान भी होता है, तो नुकसान को हम डिसएडवांटेज बोलते हैं, फायदा को एडवांटेज बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं एडवांटेजियस एक पॉजिटिव वर्ड है। तो अगर कभी कभी अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता रहेगा, तो आप सबसे पहले वर्ड का टोन समझो कि वो नेगेटिव वर्ड है कि पॉजिटिव वर्ड है। अगर पॉजिटिव वर्ड है और सिनोनिम पूछ रहा है, तो हमें पॉजिटिव ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है, ना कि नेगेटिव को, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता वर्ड, सिनोनिम का मतलब होता है मिलता जुलता वर्ड। अनलकी अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। देखो एडवर्स का भी मतलब होता है विपरीत, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब कोई भी ऐसा चीज जो आपके लिए अनुकूल हो, आपका साथ दे, आपका सपोर्ट करे, यानी ये इसका नियरेस्ट मीनिंग हो सकता है एडवांटेजियस का। तो इसलिए हम ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, ठीक है। ओके आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। इसके बाद का जो अपना क्वेश्चन है, देखो यहां पर आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। मतलब जो चीज यहां लिखा हुआ है, एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव्स वेरी स्लोली ऑफन डाउन अ माउंटेन वैली, ठीक है। तो ये जो पूरा बात लिखा हुआ है ना, इसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। मीनिंग समझने का कोशिश करना। बोला जा रहा है कि एक बड़ा सा मास, मतलब कोई भी चीज जो एक बड़ा शेप में हो, है ना, किस चीज का, आइस का, बर्फ का। तो बर्फ के बड़े बड़े चट्टान कहाँ मिलते हैं, बड़े बड़े जो आपका बड़े बड़े बर्फ के जो पहाड़ होते हैं ना। आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जब पढ़ते हैं, तो बोलते हैं क्या कि ग्लेशियर्स जो है ना वो मेल्ट कर रहे हैं, पिघल रहे हैं। तो ग्लेशियर अचानक से मेल्ट नहीं करता है, बहुत धीरे धीरे मेल्ट करता है, वो पहाड़ से स्लाइड डाउन होते रहता है, ठीक है। तो जो चीज बर्फ का बड़ा बड़ा चट्टान पहाड़ से अगर वो स्लाइड डाउन हो रहा है, तो उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, उसको एक वर्ड में हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ग्लेशियर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ग्लेशियर हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या है। अच्छा इधर हमें आना पड़ेगा, इधर नीचे में, इसी साइड में है ना, इसी साइड में, ठीक है। हाँ ओके, देखिए ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है। बोल रहे सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो ये क्वेश्चन स्पेलिंग टेस्ट का है ना, तो आपका वोकैबुलरी में एक स्पेलिंग टेस्ट का भी क्वेश्चन आएगा। तो करेक्टली स्पेल्ड में देखना है कि किसका स्पेलिंग सही है। मैं आपको बताऊं, पहला जो वर्ड है ना इग्नोरेंस, इसका स्पेलिंग गलत है, ठीक है। हमें सही वाला ढूंढना है। इग्नोरेंस का जो स्पेलिंग होता है ना, IGNORANCE होता है, ठीक है, ये होता है इग्नोरेंस का स्पेलिंग। लेकिन यहां पर ENCE दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया भाई। उसके बाद देखो इंटरप्ट का भी स्पेलिंग गलत है। इंटरप्ट का स्पेलिंग क्यों गलत है?
क्योंकि इंटरप्ट में डबल आर होना चाहिए, तो ये भी गलत है। मतलब INTERRUPT, तो ये चीज तो हमें मिल नहीं रहा है यहाँ पर, तो ये भी गलत है। तो सही स्पेलिंग जो है ये थ्रिलर है। थ्रिलर का स्पेलिंग क्या है? ये एब्सोल्युटली राइट स्पेलिंग है। तो ऑप्शन सी के साथ हम चलेंगे। ओके, बात समझ में आ गई? चलिए आगे देख लेते हैं। और हाँ जी, तो ये क्वेश्चन लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन है देखो, बहुत ही मामूली सा सिंपल बेसिक क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन भी अगर आप नहीं बना पाते हो ना एग्जाम में, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको टीचर बनने का अधिकार है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन वाला है, बच्चों वाली ट्रांसलेशन है। क्या बोला जा रहा है कि आप इसको ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में। हमारा देश महान है, ठीक है, तो आर कंट्री इज ग्रेट होगा, आर कंट्री आर ग्रेट होगा, आर कंट्री आर्स कंट्री इज ग्रेट। अब देखो आपका करेक्ट ऑप्शन तो यही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही है। ये क्यों नहीं होगा भाई? कंट्री हमारा एक है तो आर नहीं, कंट्री सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब आर नहीं लगाएंगे, ये तो गलत हो गया। ठीक है, अच्छा यहां पर हम क्या करेंगे, कंट्री नाउन है तो नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का फॉर्म देते हैं। ठीक है, जबकि देखो आर जो है ये एडजेक्टिव का फॉर्म है, लेकिन जब हम आर्स बोलते हैं तो ये पजेसिव प्रोनाउन है, तो हमें नाउन के पहले पजेसिव प्रोनाउन नहीं चाहिए, हमें एडजेक्टिव का फॉर्म चाहिए। तो ये भी गलत है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं। चलिए जी, तो इस सेट में, इस प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन और है इंग्लिश का। अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं इंग्लिश का, 8 क्वेश्चन इसमें, ये इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसको। ठीक है, चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। यहां फिर से ट्रांसलेशन आ चुका है, तो देखो यहां पर किस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है। मैंने एक सपना देखा। ठीक है, आप लोग भी सपना देखे होंगे सरकारी टीचर बनने का, है ना? तो देखिए, देखा देखा का मतलब कहानी कब का हो गया? पास्ट का हो गया। पास्ट का कहानी हो गया भाई, पास्ट का कहानी हो गया तो पास्ट के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? सेकंड फॉर्म चाहिए। और हमारा वर्ब क्या है? ड्रीम है। वर्ब क्या है जी? ड्रीम है। तो ड्रीम का पास्ट फॉर्म क्या होता है? ड्रीम का पास्ट फॉर्म होता है ड्रीम्ड। ड्रीम का पास्ट फॉर्म होता है ड्रीम्ड। लेकिन अगर देखना के लिए अलग से वर्ब बना दे तो हम सी का पास्ट फॉर्म देखेंगे। तो ऑप्शन में कहीं पर भी ड्रीम को वर्ब के जैसा यूज नहीं किया जा रहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यानी सपना के अलग से लिख रहे हैं और देखना का अलग से, देखना का सी और सपना का ड्रीम। तो वर्ब फॉर्म हम सी में चेक करेंगे। तो पास्ट में V2 चाहिए, और सी का पास्ट क्या होता है? सो होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आई वाज सीन, यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है पास्ट के लिए। सेंटेंस अगर हमारा पैसिव वॉइस में हो तब वाज सीन कर सकते हैं, बट ये पैसिव में तो नहीं है, ये तो एक्टिव में। तो केवल हमें V2 चाहिए। तो V2 हमें कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन बी में, आई सो अ ड्रीम। ठीक है, तो ये टोटल 8 क्वेश्चंस थे इस प्रैक्टिस सेट में, और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से, आसान तरीके से आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, इसके बाद सर आगे का जो क्वेश्चंस है वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं अमरेंद्र कुमार, नयन क्ला अब भारत क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी आपने देखा इंग्लिश, और ये इंग्लिश विनोद सर पढ़ा रहे थे। अब आगे जो है अगला, मैं आपको आगे के क्वेश्चंस में बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका हिंदी से क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है, इसके बारे में देखिए। ये आपका उद्यान है, और यहाँ पर जो कहता है कि प्रत्येक वर्ण का
उसको विच्छेद करना है, मतलब कोई भी वर्ण है बिना स्वर की सहायता से नहीं में बनता है, तो यहाँ पर स्वर को जो है निकालना है। तो यहाँ पर ये हो गया वो, तो यहाँ पर है आधा दो, है ना, आधा दो और यो, ठीक है, और उसके बाद जो है आ, है ना, नौ, नौ में भी ये आप और ये इस तरह का आप देखेगा, ये आपका ये हो जाएगा ज्ञान, और ये आंसर हो गया आपका टी। आंसर क्या हो गया आपका टी। चलिए नेक्स्ट जो है देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। देखिए शब्द जो बनते हैं यहाँ पर चार तरह के शब्द हैं। सबसे पहला है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तो तत्सम शब्द वो है जो संस्कृत से ही जो है डायरेक्ट निकला हो, वो तत्सम शब्द है। और उसके से जो बना गया वो तद्भव है। देशज, देशी शब्द, विदेशज मतलब विदेशी। विदेशी शब्द में भी जो है आपके फारसी आ जाते हैं, उर्दू आ जाते हैं। उर्दू तो हिंदी और फारसी का मिला जुला रूप है। फिर बहुत सारे शब्द जो है इंग्लिश के भी आ जाते हैं, तो वही आपका जो विदेशज कल आ जाता है। मान लीजिए कि देखिए स्टेशन, स्टेशन को आप क्या कहेंगे, उसका हिंदी में तुम सकट विश्रामालय, लेकिन जो है इतना लंबा तो कहेंगे तो नहीं होगा स्टेशन। अब बहुत सारा चीज जो है आपका हिंदी वाले शब्द भी अंग्रेजी में लिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है शब्दों का संसार में जो शब्द, जो भाषा इतना अधिक दूसरे से लेकर के अपने साथ जो है घुल मिल ले, वो सबसे बेहतरीन भाषा कहलाती है। और शब्दों के संसार में जो स्वयं बना सकती है, जो सबसे बेहतर भाषा होती है, उसकी बात नहीं होती। अब देखिए तत्सम, संस्कृत शब्द, और संस्कृत जो है इतनी वैज्ञानिक भाषा है, जो बोली जाती है वही सुनी जाती है, वही कही जाती है और वही लिखी जाती है, और उसी से हिंदी भी आया है। तब यहाँ पर देखते हैं कि तत्सम शब्द कौन है, कह रहा है तद्भव, मतलब जो वैसा शब्द जो संस्कृत से नहीं निकला है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं आलस्य, कुष्ठ, है ना, और ये अंधकार, ये तीनों शब्द जो है तत्सम है, लेकिन यहाँ पर तद्भव है, एक भी नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ही उपरयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट। परिवार, परिवार का विशेषण क्या होता है? देखिए संज्ञा का विशेषण परिवार संज्ञा, और इसका विशेषण हो गया पारिवारिक। देखिए पारिवारिक ही हो गया 3 नंबर, और इसका जो है ये क्या हो गया भाई, पारिवारिक। चलिए नेक्स्ट। गजानन में कौन सा समास है? गज, ठीक है, गज और आनंद दो शब्द है। ठीक है, गज और आनंद ये दो शब्द है। गज जैसा आनंद हो अर्थात वह गणेश। तो इसमें जो है किसी शब्द का विशेष भाव निकलता है, और जब विशेष भाव निकलता है तो वो क्या हो जाता है, बहुब्रीही। और 12वां का ये हो गया बहुब्रीही। ठीक है नेक्स्ट। पाप और पुण्य कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर समास में वो शब्द जिसके दोनों खंड प्रधान हो, दोनों खंड जो है बराबर हो, दोनों जो है ना, जिसमें एक तरह से दोनों का प्रभाव हो,
वो द्वंद्व समास कहलाता है। आप देखिए, पाप ये भी जो है महत्वपूर्ण, पुण्य ये भी महत्वपूर्ण, मतलब ये भी खंड प्रधान और ये भी। तो इसका जो है जब दोनों खंड हो गया तो देखिए द्वंद्व, ये क्या हो जाएगा भाई, द्वंद्व समास। जिसका दोनों खंड प्रधान है वो द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट। देखिए, कृदंत और तद्धित दो तरह के जो है होते हैं। कृदंत और तद्धित, ये दो तरह के होते हैं। और यहाँ पर जो है कृदंत प्रत्यय, कृत और अंत, मतलब कि क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगाया जाता है वह कृदंत कहलाता है। यहाँ पर क्रिया नहीं लिखा गया, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ये उपर्युक्त में से है ना कोई नहीं। इसका हो जाएगा क्या, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके में हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट। दोषहर्ता शब्द में प्रत्युक्त प्रत्यय कौन सा है। दोषहर्ता, यहाँ पर जो है दोषहर्ता, और इसमें जो है प्रत्युक्त प्रत्यय जो है ना हरना होता है। यहाँ पर जो उस तरह का कुछ है नहीं। ऐसे अगर आप हरता भी देते हैं तो ये ठीक है ना। तो इसका जो है शब्द का प्रत्युक्त प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे लगाने वाला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें भी आप वही बात, प्रत्यय मतलब पीछे, कनिष्ठ, कनिष्ठ में जो है क्या लग गया, इष्ट। तो इष्ट देखिए यहाँ पर है, कनि जो कन जो इष्ट, कनिष्ठ माने छोटा। इसका आंसर हो गया ए, 16 का आंसर। देखिए, शयन, शयन का संधि विच्छेद करते हैं, शे जोर अन, शे जोर अन। अब देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर आगे जो है एक नंबर में शेज और आन हो गया, शायन नहीं होगा। सोज और रन, शायन हो जाएगा, ये नहीं होगा। सोज और यन, ये होगा ही नहीं। तो प्रयुक्त में से यहाँ पर क्या होगा, प्रयुक्त में से कहाँ भाग गया। ठीक है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया शयन का भी। तो शे जोर अन, ठीक है, शे जोर अन। तो इसमें हो गया ये वाला कोई नहीं है, तो इसका हो गया ई, शयन। तो शयन का जो है संधि विच्छेद हो गया, तेज और अन, शयन। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर, पावक। पावक, पावक में हो जाएगा पो जोर अक। अब देखिए, है ना, पो जोर अक।
और ये हो जाएगा आपका अब देखिए ये वाला खोजिए, पौज और अकपावक, और इस तरह जो है ऐसा एक भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं हम। उल्लेख, उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लेख का संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोर लेख, उत जोर लेख, इसका मतलब हो गया उल्लेख। नेक्स्ट देखिए, निश्चल का सही संधि विच्छेद, तो निश्चल जो हो जाएगा नि जोर चल, नि जोर चल, निश्चल। अब देखिए ये वाला खोजिए आप, यहाँ पर जो है आप जो है तेजी में आएंगे तो इसको मार देंगे नी, यहाँ पर ये हो ही नहीं सकता, ये दीर्घिकार है, और यहाँ पर हर्षईकार है, तो यहाँ पर जो है ये नहीं होगा। ठीक, अब जो है दूसरा जब आते हैं तो निश्चल, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये वाला कहीं नहीं मिल रहा है, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट। चलो में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, अभिनेता, अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अभिनेता माने अभिनेत्री, अभिनेत्री का जो यहाँ पर है अभिनेत्री, ठीक है। अभिनेता का अंग्रेजी तो आप जानते होंगे हीरो, हीरो का हीरोइन, उसी तरह अभिनेता का अभिनेत्री। हीरो हीरोइन आपको याद रहता होगा, लेकिन इसका हिंदी रूप है अभिनेता और अभिनेत्री। और ये नेता नेत्री जो है क्या करता है? अभिनय करता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। व्यर्थ खर्च करने वाला, ठीक है, व्यर्थ खर्च करने वाला। देखिए, एक अल्प खर्च करने वाला होता है, अल्प व्ययी माने कम खर्च करता है, कम खर्च में जो है वो काम चलाता है ना। और एक होता है जो जरूरत से अधिक खर्च करता है ना। और वो जो है जब वो जरूरत से अधिक खर्च करता है तो वो हो जाएगा अति व्ययी ना। ये क्या हो जाएगा आपका? अति व्ययी। और अति व्ययी का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मिति व्ययी। ये हो जाएगा विलोम, इसका अगर आप आते हैं इसका विलोम जो हो जाएगा, अति व्ययी का विलोम क्या हो गया? मित व्ययी। समझ में आ गया? जो कम खर्च कर रहा है मित व्ययी, और जो जितना खर्च है और उससे वो अधिक खर्च कर रहा है तो वो अति व्ययी।
देखिए रिक्त, रिक्त मतलब खाली होता है, रिक्त माने खाली, और खाली का जो है ना, क्या हो जाएगा, भरा हुआ, पूर्ण। ठीक है, रिक्त का क्या हो जाएगा, भरा हुआ और पूर्ण। ये हो गया आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो आटे दाल का भाव मालूम होना होता है। ये मुहावरा है, मुहावरा और लोकोक्ति, ये जो है मुहावरा है। और इसका अर्थ क्या होगा, आटे दाल का भाव मालूम होना। जब आप लोग जो है, जब पिताजी का पैसे खर्च करते हैं तो पैसे कैसे आते हैं ये पता नहीं चलता है। लेकिन जब, अगर आप खुद पिता बन जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपके कंधे पर भार आ गया, तो उस समय जो है कैसा लगता है। जब अनुभव करते हैं, उसी का नाम होता है आटे दाल का भाव पता चलना। मतलब कितनी कठिनाई से जो है वो पैसा आप कमाते हैं, है ना, कठिनाई का पता चलना। अब इस चीज को देखिए भाई क्या है, तो यहाँ पर जो है मुहावरे का अर्थ हो गया कठिनाई का ज्ञान होना। ऐसा नहीं है, सोचिएगा या नहीं कि महंगाई जो हो गई, आटा दाल का भाव बढ़ गया, अरहर दाल जो है 150-200 रुपये किलो हो गए, उसके बारे में बताया जा रहा है। इसका बात तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पर इसका काम है ना, इसका अर्थ है कठिनाई का ज्ञान होना। चलिए नेक्स्ट। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, टैक्स, दिल्ली, है ना, दिल्ली डैश मलेरिया का जोर है। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा भाई, दिल्ली में मलेरिया का जोर है। क्या हो गया, दिल्ली में मलेरिया का जोर है। तो देखिए भाई, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के ऊपर नहीं, दिल्ली का जो है कोई सामान नहीं है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो इसमें हो गया दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में मलेरिया का जोर है। चलिए नेक्स्ट। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए, रिक्त स्थान को भरना है और क्वेश्चन है, कोयल रही है, क्या रही है, कोयल क्या बोलती है, बहकती है, उड़ती है, बोलती है, उसका बोलने का क्या होगा, कूक। सबसे मीठी बोली बोलती है। अब तो सीजन आ गया आम का, अगर हम आम के बगीचे में जाएंगे आम चुनने के लिए, छोटा छोटा टिकोला चुनने के लिए, है ना, हम लोग भी बचपन में जाया करते थे, बहुत मजा आता था। और कोयल की जो कू कू की आवाज होती थी, वो जब सुनते थे तो लगता था कि कानों में मिश्री घुल गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोयल कूक रही है, कोयल कूक रही है, कोयल कूक रही है। चलिए नेक्स्ट। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर लिखा है बर्तन, वो बर्तन जो आप यूज करते हैं घर में,
तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा बर्तन। ये हो गया बर्तन, ये वर्तन, ये हो गया बर्तन। सही आंसर हो गया बर्तन। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप, है ना। ये वाक्य जो है शुद्ध में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि हम लोग जो है हिंदी बोलते हैं, कोई भी भाषा जब बोलता है, कोई भी वहाँ के लोकल में बात होती है, तो बहुत सारे जो है अशुद्धता होती है व्याकरण के रूप में। तो वही चीज यहाँ पर है ना। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, और ये है आपका, है ना। देखिए, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। उपर्युक्त में से एक से अधिक। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, तो पिछले का मतलब क्या हो गया, बीत गया। तो बीत गया में है कहां से लगेगा, ठीक है। तो बीत गया में है नहीं लगेगा, और इसका सही आंसर होना चाहिए पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। स्कूल बंद था। अब देखिए इस तरह का कहीं है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये भविष्य काल हो गया। अगर इसको सही करना है तो यहाँ जो अगले सोमवार को हो गया। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये भी कोई बात नहीं है। स्कूल तो बंद हो चुका है, होना है तो ये भी भविष्य में आ गया, ठीक है। तो उपर्युक्त में से क्या कर रहा है, शुद्ध का चयन। यहाँ तो सब अशुद्ध ही लिख रहा है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या हो गया 28 नंबर का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। शिक्षित वर्ग की बेकारी श्रम का अवज्ञा का परिणाम सबसे ज्वलंत उदाहरण है। शिक्षित वर्ग की बेकारी श्रम की अवज्ञा के परिणाम का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। श्रम का अवज्ञा का परिणाम का सबसे, है ना, बेकारियों का अवज्ञा है जिसमें त्रुटि है। अच्छा, त्रुटि है। शिक्षित वर्ग की बेकारी, यहाँ तो बकारी हो गया, गड़बड़ है। सबसे ज्वलंत उदाहरण है श्रम का अवज्ञा के परिणाम का। श्रम की अवज्ञा, श्रम की अवज्ञा के परिणाम का, ठीक है। श्रम की अवज्ञा के, ठीक है, श्रम के अवज्ञा के परिणाम का ये सबसे उदाहरण है। यहाँ पर है गया श्रम का अवज्ञा, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से, है ना, से अधिक। उपर्युक्त में से कोई नहीं, या तो समुच्चय तो गलत ही है। शिक्षित वर्ग की बेकारी, ये नहीं बेकारी, अच्छा ये गलत को सही मान लो, जो है बेकारी लिखा है। शिक्षित वर्ग की बेकारी श्रम की अवज्ञा का परिणाम, श्रम के, श्रम की के अवज्ञा के परिणाम का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट। खरी बोली के लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि जो है कौन माने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है दो तरह की बातें हैं। यहाँ पर लिखा है कि खरी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि, ऐसे जो है खरी बोली के ये लोकप्रिय कवि हैं, लेकिन ये कहा जाता है सर्वप्रथम, मतलब शुरुआत की जो है बात किया जाए, यहाँ पर जो है शुरुआत की बात में जो है ये मैथिली शरण गुप्त हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, ये दोनों जो है समकालीन है। और इससे जो है थोड़ा पहले जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, है ना,
हरियोध जी हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है इस तीनों में यहाँ पर कर रहा है सर्वप्रथम लोकप्रिय, ये समकालीन है तो ये नहीं होगा, ये उसके बाद के हैं ये नहीं। और ये जो है हरियोध जी, अयोध्या प्रसाद हरियोध जी जो है इसके हिसाब से होना चाहिए, जो कि यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगर इस चीज को अगर छोड़ देते हैं, अगर इधर से ही आप काम करते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से और आपके आंसर के हिसाब से कि यहाँ पर जो दिया गया है इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो दिया गया है इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो है मैथिली शरण गुप्त सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है लगभग समकालीन है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसी तीनों में से अगर कहा जाए तो यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के जो है दो टाइप के आंसर निकलते हैं, है ना। यहाँ पर ये कहा जाएगा खरी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं, ये जो है आप इसी को ही मानिए और इस चीज को जो है दूसरे सेंस से मत लीजिए। तो इसका हिसाब से यही होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक के दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये भी हो गए और ये भी हो गए, इसका मतलब है इसका सही आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, अब ये मैथ वाले आ गए। मैथ के बाद जो है हम आपको जीके जीएस के क्षेत्र में फिर ले चलते हैं। क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के पहले मूल निवासी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता, है ना, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता, और ये है कैथी फ्रीमैन, इसका नाम है कैथी फ्रीमैन। और ये जो है 400 सिडनी ओलंपिक में जो है ये 400 मीटर के दौड़ में इन्होंने जीता था, सिडनी में, सिडनी ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला व्यक्ति जिसने बाह्य अंतरिक्ष में भ्रमण किया था, पहला व्यक्ति जिसने बाह्य अंतरिक्ष में भ्रमण किया था, और ये जो है व्यक्ति थे एलेक्सी लिनोव, एलेक्सी लिनोव रूसी थे। ठीक है, और ये अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकले थे, और ये काम जो हुआ था 1965 ईस्वी, 1965 ईस्वी में 18 मार्च था, 18 मार्च 1965 ईस्वी को ये एलेक्सी लिनोव जो थे पहले व्यक्ति थे जो अपने शटल यंत्र या अंतरिक्ष यान से जो है बाहर निकलकर अंतरिक्ष में आए थे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन है, किस नृत्य में, ठीक है 65 नंबर, क्वेश्चन है किस नृत्य में, ठीक है, पाटलोई नामक, है ना, बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, पाटलोई नामक जो है ये बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। ठीक है, ये जो है बेलनाकार मतलब स्कर्ट पहनते हैं, और ये जो है घेरा टाइप का होता है, घेर होता है, और इसको जो है पटलोई कहते हैं, और ये मणिपुरी में पहना जाता है, मणिपुरी, यहाँ पर क्या हो गया, मणिपुरी आंसर, मणिपुरी। तो मणिपुरी देखिए भाई,
कहीं नहीं है। ये हो गया क्या, कत्थक, ये जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब जरा सा हम लोग देख लेते हैं। कथक जो है ये नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत का नृत्य है। ठीक है, कथक जो है नॉर्थ इंडिया, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। एपी माने आंध्र प्रदेश। और ये जो है आपका भारतनाट्यम जो है ये कहाँ है भाई, ये आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक, 66 नंबर 66। ठीक है, 66 में जो है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो है कब हुआ था। देखिए, जन्म की तारीख जो है लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी का एक ही है ना। तो ये है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को जो हम गांधी जी की जयंती मनाते हैं, उसी दिन जो है लाल बहादुर का भी जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1904। 2 अक्टूबर 1904 लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट। विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है, और इसका आंसर है 1 दिसंबर। क्या आंसर है भाई, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर, इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक है, 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हो ही गया। 69 नंबर है, भारत का संविधान दिवस, भारत का संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है। क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है पॉलिटी का। संविधान जब अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट किया गया, जिस तारीख को जो है उस तारीख को क्या कहा गया, संविधान का जो है दिवस मनाया गया। और ये आपको जो है अंगीकृत किया गया 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो है ये एडॉप्ट किया गया, और उसी दिन से जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। इसलिए इसका जो है भारतीय संविधान दिवस जो है 26 नवंबर 1949। ये क्वेश्चन खोजिए आंसर इसका, इसमें नहीं है तो प्रयुक्त में से कोई नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट। किस राज्य में विधानसभा में, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो चाहे, है ना, एमपी हो, एमपी एमएलए और एमएलसी तीन है। तो जिस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक होगी तो स्वाभाविक है कि वहां पर जो है एमएलए भी अधिक होंगे, एमपी भी अधिक होंगे, और एमएलसी भी अधिक होंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक क्या भाई, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है ना, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर। विधानसभा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली,
और इसके सदस्य जो है एमएलए होते हैं, विधायक जी कहा जाता है। और ये जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। और जो व्यक्ति जो जनता के प्रतिनिधि या मतलब एमएलए द्वारा चुने गए हैं, और वो जो है विधान परिषद में बैठते हैं, तो उसको कहते हैं एमएलसी। यहाँ पर मतलब उसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और भारत में जो है मात्र 6 राज्यों में, है ना, ये एमएलसी वाले सिस्टम है, विधान परिषद है। ठीक है, ये विधान परिषद एमएलसी जो जम्मू कश्मीर में पहले था तो वो खत्म हो गया। तो अब देखिए कि विधान परिषद जो है कहाँ कहाँ है। देखिए सबसे पहले तो अपना प्यारा बिहार, और बिहार का भाई जो है यूपी, इस दोनों में है। नीचे उतरिए तो यह आ जाएगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बगल में जो है कर्नाटक। 4। अब जो है आंध्र प्रदेश, और दूसरा जो है इसी से निकला हुआ तेलंगाना। मतलब 6 राज्यों में जो है विधान परिषद हैं। विधान परिषद जो है 6 राज्यों में है, और विधानसभा जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगर क्वेश्चन है कि विधानसभा कितने हैं, ये क्वेश्चन जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप जो है ना, अगला क्वेश्चन की ओर हम ले चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा है ना। सर्वोच्च न्यायालय के जो है सबसे, है ना, लंबी पदावधि तक जो है सर्वोच्च न्यायालय का अधिकतम समय जो है क्या होता है भाई, उम्र सीमा 65 ईयर्स। 65 ईयर्स, मान लीजिए कोई आदमी 60 वर्ष में हो गया तो 5 वर्ष चलेगा। प्राय आप देखेंगे कोई 6 महीना, कोई 3 महीना, कोई 2 महीना, कोई 1 साल। तो इसी में जो है अधिकतम जो है कौन है व्यक्ति, और ये है वाई भी चंद्रचूड़, और इसी का बेटा जो है अभी, है ना, प्रधान न्यायाधीश हैं। अब प्रधान न्यायाधीश का जो है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, सीजेआई का जो है क्या नाम है, ये आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट। कौन से संविधान से राजनीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कि किसे, है ना, आयरलैंड, आयरलैंड को जो है आयरिश, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। मौलिक अधिकार यहाँ से हो गया, मौलिक अधिकार है ये, फंडामेंटल राइट। और ये जो है दो संसदीय प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली प्रधानमंत्री वाली प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली, ये जो है ब्रिटेन से लिए गए हैं। और हमारे संविधान का जो है समझिए 60%, 70% भाग जो है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। बाकी बातें जो है जो है अन्य देशों से लिया गया। चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन थे। 73 हो गया। 73 का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। गोविंद वल्लभ भाई पंत। कौन थे भाई, गोविंद वल्लभ भाई पंत। बहुत ही विद्वान स्वतंत्रता सेनानी थे ये गोविंद वल्लभ भाई पंत।
74 नंबर आइए 74। और 74 का जो है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, और यह है 16 जून। बात समझ में आई या नहीं आई? रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने देश से छोड़ करके विदेश में जाते हैं, कमाते हैं, और वहां पर से जो है घर भेजते हैं, तो जो मुद्रा घर में भेजी जाती है उसको रेमिटेंस कहा जाता है। जैसे अगर कोई भारत का व्यक्ति इंग्लैंड गया तो वहाँ से वो पौंड भेज रहा है, अमेरिका गया तो वहाँ से वो डॉलर भेज रहा है, वो डॉलर जो भारत में आया तो वो क्या कहलाया? रेमिटेंस। और भारत के जो है विदेशी मुद्रा में इसका जबरदस्त योगदान है। समझ में आ गया? ये जो मनाया जाता है 16 जून। IST भारतीय स्टैंडर्ड टाइम PKT से कितना आगे है ना? ISD जो है यहाँ पर 82.5 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है? कहता है कि PKT पाकिस्तान से जो है कितना आगे है। तो पाकिस्तान से जो है ना, ये आगे है आपका 30 मिनट, 30 मिनट आगे। अब देखिए, एक जो है देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 में अगर हम भागा दे दें 4 से, कितना हो गया? 7.5। 7.5 देशांतर पीछे। 82.5 डिग्री भारत का जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का है। और है ना, ये जो है रेखा, मेरिडियन रेखा जो है इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, और 7.5 पीछे, तो सीधा सा मतलब है ये जो है कितना हो गया? 75। तो इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो है वो देशांतर रेखा, जो समय रेखा पाकिस्तान का है, वो 75 डिग्री देशांतर से मापी जाती है। और ये 75 डिग्री देशांतर जो है ये 30 मिनट का अंतर। चलिए नेक्स्ट। समझ गए होंगे समय निर्धारण करने का? अगर वो होगा तो बाद में वो बताया जाएगा। 76 भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है, और उससे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर से आपको पता चल जाएगा। परती भूमि मतलब जिसमें जो है कृषि क्षेत्र जो है किया गया, छोड़ दिया गया है, परती। है ना? कृषि बंजर भूमि मतलब वैसा जो है कृषि तो नहीं किया जा रहा, वो बंजर है। ठीक है, तो वो है ना। अब जो है यहाँ पर कहता है कुल बीजारोपित भूमि, मतलब जो बीज रोपा गया है, तो यही हो जाएगा आंसर, कुल बीजारोपित भूमि। चलिए नेक्स्ट। कौन सा विकल्प टोंगिया सिस्टम का उचित वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है? ठीक है, तो देखिए भाई,
यह लगाए गए पैरों पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि के फसलों को एक प्रणाली है। इसका अर्थ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि के एक टुकड़े में आग लगाना है। यह फसलों या चारागाह के आसपास और उसके बीच के पेड़ों या झाड़ियों के उगाने की प्रणाली है ना। उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आप देखिए, ये हो जाएगा। देखिए टोंगिया प्रणाली में क्या होता है कि यहाँ पर जो है पेड़ है, मान लिया जाए कि एक लाइन से पेड़ है, ठीक है, और बाकी जो है यहाँ पर जो जगह बचती है वहां पर जो है कृषि करते हैं, तो इसी को जो है टोंगिया प्रणाली कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ, और ये जो है बर्मा में, म्यांमार, म्यांमार या बर्मा में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? 78 में पहला है, यह सबसे घना ग्रह है। यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है कि पृथ्वी के बारे में कौन सा बात गलत है? भाई सीधा सीधी बात, ये लाल ग्रह, लाल ग्रह तो मंगल को कहा जाता है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। और ये भी सही है, और ये सबसे घना है ना, ये सबसे घना है ना। तो ये, तो यहाँ पर जो है कौन सी बात गलत है? सीधी सी बात है कि लाल ग्रह, ये लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, तो इसका जो है यही आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। साइप्रस की राजधानी, साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। निकोसिया, साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। भारत में सबसे छोटा दिन, मतलब सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात तो ठंडा में ही होगा, और उसमें डेट है। तो यहाँ पर जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात मतलब सबसे छोटा दिन, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे जो है छोटी रात, मतलब वहां पर जो है सबसे छोटी रात हो जाएगी, है ना, और सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। यहाँ पर जो है सबसे छोटा दिन मतलब बड़ा दिन के आसपास होता है, और ये हो जाएगा आपको, क्या हो गया, 22 दिसंबर। 80 का हो जाएगा आपको क्या, 22 दिसंबर। यहाँ पर सबसे छोटा दिन ऑस्ट्रेलिया में इसी दिन जो है सबसे बड़ा दिन होगा। सिंगरौली, ठीक है। सिंगरौली जो है ये कहाँ है? एक सिंगरेली है और एक सिंगरेनी है, याद रखिएगा। हम सिंगरेली देख रहे थे तो वो गलत हो जाता, वो तो आपका ओडिशा में आ गया। ये सिंगरेनी है, और ये सिंगरेनी जो है आपका कहाँ है? तेलंगाना में। सिंगरेनी तेलंगाना में। एटी टू, कुर्दिश लोग निम्नलिखित में से किस देश में से संबंधित एक जातीय समुदाय है? कुर्दिश जो है ये इराक में, ये लोगों की डिमांड है कि एक बृहद कुर्दिस्तान बनाया जाए, ठीक है ना। ये कहाँ है? इराक में है, और ये चाहते हैं कि एक जो है बड़ा, है ना, एक बड़ा जो है कुर्दिस्तान बनाया जाए, बड़ा सा देश बनाया जाए।
निम्नलिखित में से कौन सी गुंबद जैसी संरचना वाली जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? देखिए, इस तरह से नाली बनाया हुआ है, जल निकासी त्रिज्यीय हो गई। क्या हो गया भाई? 83 का क्या हो गया? त्रिज्यीय। अगर इसको पलट देंगे तो गुंबद राही बन जाएगा। किस त्योहार के दिन जलियांवाला, ठीक है, बैसाखी के दिन, है ना? बैसाखी के दिन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बैसाखी के दिन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। त्योहार मना रहे थे वो लोग। स्तूप में निर्मित छज्जे, बालकोनी जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? 85, ठीक है, हर्मिका कहा जाता है, हर्मिका। स्तूप में निर्मित छज्जा, है ना, जैसी संरचना को हर्मिका कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच भाई? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, है ना? तो ये हो जाएगा मद्रास में 1746 से 48 के बीच। 1746 से 48, 1746 से 48 के बीच जो है ये लगा था, ठीक है। 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था भैया? ये तो लगभग भगत सिंह सभी लोग जानते हो। त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का है, कि जैन धर्म का है, कि हिंदू धर्म का है, कि पारसी धर्म का है, ये जो है आपको बताना है। तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का है, बौद्ध धर्म। और ये 3 किताब है, पिटक माने पिटारा, ज्ञान का पिटारा, और ये सुत पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक, ठीक है। यहाँ पर बौद्ध धर्म नहीं है, तो बौद्ध धर्म उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध, दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया, और यह है आपका, है ना, जिसको तूतिए हिंद कहा गया। तूतिए हिंद, तोता ए हिंद, है ना, पायरेट ऑफ इंडिया, तूतिए हिंद। बताइए कौन होगा भाई? तूतिए हिंद, ठीक है। और यह है अमीर खुसरो।
अगर देखा जाए तो खरी बोली के जो है पहले कवि भी इसको माने जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेख में जो है चार लिपि का, वो है क्या क्या भाई, चार लिपि, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये चार हो गए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए भाई, ये ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, ये हो गया यहाँ। तो यहाँ पर जो है इसमें चारों में से एक है ब्राह्मी, 51 का एक। दिल्ली के लिए पहली लड़ाई, दिल्ली को कब्जा करने के लिए पहली लड़ाई जो है मुगलों ने लड़ी, और वो जब पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में हुई थी पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये जो है आपको किसके किसके बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है ये हुई थी, ठीक है। और सुन लीजिए, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई, और इब्राहिम लोदी के हार के साथ ही दिल्ली सल्तनत का, लोदी सल्तनत जो है समाप्त हो गया। और यहाँ पर जो है एक नए वंश की शुरुआत हुई, और वो वंश कहलाया मुगल वंश। बंगाल के तत्कालीन नवाब डायस से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की करके चंदन नगर में एक फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना की गई थी, ठीक है। 93 का क्वेश्चन है ना। और ये जो है आपका जो आ जाएगा, मंसूर अली खान, मुर्शीद कुली खान, इब्राहिम खान, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। और उस समय जो है यहाँ पर मुगल शासन थे ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर, इब्राहिम खान, ठीक है। 93 का सी नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इब्राहिम खान। और यहाँ पर कहाँ गए भाई इब्राहिम खान, इब्राहिम खान जो है यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी यहाँ पर बसाई, पहली बस्ती। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान डैश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो तीनों नाम दिए हैं, भैरव, रुद्र और पशुपति, ये तीनों जो है शिव के हैं, ठीक। ये तीनों में से कोई नहीं होगा, तो यहाँ हो गया उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से जो है कोई नहीं।
अब वहाँ पर दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो बालाजी बालाजी का मंदिर है, पद्मनाभ मंदिर है। ये सब जो है विष्णु के मंदिर का जबरदस्त और बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, वहाँ पर जो है दो तरह के थे, विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते थे, शिव के उपासक शैव कहलाते थे, और दोनों जो है बहुत ही आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट। भौगोलिक क्षेत्रों में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस एक से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय अल्पाद्र वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। देखिए, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से देखिए अपने यहाँ जो है उष्णकटिबंधीय हैं, और वहाँ पर जो है आर्द्र वन, ये जो है यहाँ पर आ जाएंगे, विषुवत रेखा के दोनों तरफ जो है ये हो जाएंगे। ये कर्क रेखा के आसपास है, यहाँ पर जो है ना, आर्द्र वन नहीं होगा, तो अल्पाद्र वन होगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया अल्पाद्र वन। ठीक है, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? एमपी में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में। तेजाब वर्षा एसिड रेन पर्यावरण में निम्नलिखित निम्न प्रदूषण से होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सल्फर का डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये भी नहीं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। जब तक सल्फर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर जो है तेजाब वाली वर्षा बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 96 का जो है आंसर हो गया आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल पर जो है सल्फर नहीं आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है नहीं होगा, तब तक तेजाब वाली वर्षा कैसे संभव होगी? इसलिए ये हो गया आपका, है ना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। डेसिबल आवाज के उच्चता को मापने के लिए कौन सा प्रयोग होता है? डेसिबल। ठीक है, उसका लाउडनेस जो है मापा जाता है कि कितने जो है ना, डेसिबल के हैं। जैसे हम लोग जो है बातचीत करते हैं, साधारण बातचीत करते हैं, वो कितना डेसिबल का है ना। और क्या हवाई जहाज जो आवाज करती है वो कितने डेसिबल का है। बाहर के शोरगुल जो है कितने डेसिबल के हैं। शांत क्षेत्र को जो है कितने डेसिबल का रहना चाहिए। ये क्या हो गया? डेसिबल। ठीक है, हर्ट्ज तो तरंग की परिभाषा, तरंग का जो है मापता है। पर्यावरण पर मनो मानवो क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करता है। मानवोद्भिक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने के कौन से सर्वाधिक कारण हैं? ठीक है, कौन से सर्वाधिक कारण हैं? और जो है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो इसको देखते हैं जरा, इसको छोड़ दे के बाद में देखा जाएगा। 99 नंबर जो हम लोग देखते हैं, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, और वो है नॉर्वे, है ना, नॉर्वे। बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत औद्योगिक खंड भी है, नगरीय ठोस अपशिष्ट भी है, इसका मतलब उक्त उपर्युक्त में से एक से अधिक।
किसी जल में बीओडी की अधिकता संकेत देती है उसका जल। किसी जल के क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल है ना, 101 नंबर जो है, उसका जल जो है क्या होगा, खनिज प्राप्त कर रहा है कि गैस प्राप्त कर रहा है कि सीवेज से प्रदूषित हो रहा है ना। तो ये जो है आपका, है ना, ये हो जाएगा सीवेज। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल के किसी क्षेत्र में बीओडी की अधिकता का संकेत, ठीक है। मतलब कि जल में घुले हुए ऑक्सीजन की बात हो रही है कि वहां पर जो है कोई जिंदा कितना रह सकता है। अगर वहां पर जो है वो ऑक्सीजन, ठीक है, वहां पर जो है ऑक्सीजन जल में घुला हुआ कितना है। यदि वहां पर गंदगी, कीटाणु, विषाणु वगैरह होंगे, बैक्टीरिया होंगे, तो ऑक्सीजन का वो क्या करेंगे, अपना जो है यूज करेंगे, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। और जो है जल में रहने वाले मछलियों और तालाबों में रहने वाले मछलियों का जो है उस पर असर पड़ेगा, उसमें बैक्टीरिया वगैरह का जो है असर पड़ेगा। है ना। तो उसी का तो यह किससे होगा, अधिकता का संकेत देती है सीवेज। सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अगर जो है यहाँ पर बीओडी की अधिकता हुआ, स्वाभाविक है कि उसके अंदर जो है बहुत से कीड़े जो है ना, बहुत से बैक्टीरिया वायरस हैं, तो वो जो अधिकता के कारण जो है वो जल प्रदूषित माना जाता है। स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वाधिक उपयुक्त और उचित पद्धति है। पर्यावरण को साफ रखने के लिए प्लास्टिक अपशिष्टों का दहन, उसको दहन कीजिएगा तो वो जो है कहाँ, मोनो कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर वगैरह जो है वो पर जो है कहाँ जाएंगे, वो आपके जो है वायुमंडल में ही आएंगे। सूखी गिरी हुई पत्तियों का किसी उद्यान या खुले स्थान पर दहन, है ना, ये भी गलत। सूखी और गिरी पत्ती को जो है अगर आप दहन करते हैं तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। घरेलू वाहित मल सीवेज की निर्मुक्त करने से पहले उपचार, सबसे अच्छा है यहाँ पर क्या है, उपचार, ठीक है। सीवेज का उपचार अगर करके जो है नदी में छोड़ा जाए तो वो जो है बेहतर होगा। और इसका जो है आंसर यही है, सी। उष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वर्षावन का जीवों, वनस्पति एवं प्राणियों की वृद्धि के लिए अनुकूल पर्यावरणीय अवस्थाएं प्रदान करता है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें वर्ष और वर्षा होती है और तापमान बना रहता है, तो ये उष्ण कटिबंधीय जो है इसकी विशेषता ही है, ठीक है, इसकी विशेषता है। ठीक है ना। इस जीवोम को मेगा थर्मल बायोम भी कहते हैं, है ना। इस जीवोम को क्या कहते हैं, मेगा थर्मल बायोम भी कहते हैं। इसके बारे में जो है ये कह रहा है, ठीक है। और सी है सदापर्णी वर्षा वन जीवोम, जो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच जो है ये फैला हुआ है, ठीक है।
उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए आप बढ़िया से देखिए। सदा पर्णी वर्षावन जीवों वनस्पति एवं प्राणियों के वृद्धि के लिए अनुकूल पर्यावरणीय अवस्थाएं प्रदान करता है। सही नहीं है तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर सब जो है ऐसा है ही, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है। ठीक है, ई नंबर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन में आ रहा है, और ये जो है क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ के अत्यधिक मात्रा में सीओ के अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी लाने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अंतर श्वसन में ली गई सीओ पहुंचने पर CO2 में रूपांतरित हो जाती है। अंतर श्वसन में ली गई सीओ ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति कहीं अधिक बंधुता रखती है। अंतर श्वसन में ली गई सीओ हीमोग्लोबिन की रासायनिक संरचना को नष्ट कर देती है। उपर्युक्त में से, है ना। देखिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है आपका देखते होंगे, कभी कभी पेपर में पढ़ते होंगे कि एक ही घर में जो है लालटेन या ठंडे के दिनों में गेट वगैरह बंद करके बोरसी आग जला के सो गया, जिसके कारण बाद में जो है ऐसी स्थिति हो गई कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बढ़ गया, और वहां के सोए हुए व्यक्ति सोए रह गए, सुबह देखा कि उसको मृत्यु को प्राप्त हो, कुछ पता भी नहीं चला, वो मर गए। यहाँ पर क्या हुआ, यही हुआ। ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड वो हीमोग्लोबिन के प्रति जो है अधिक जो है दोस्ती रखती है, हीमोग्लोबिन को तोड़ देती है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन का वाहक, खाना का वाहक, जो कि वो खत्म हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो है वो ट्रक जो है वो खत्म हो जाता है कैरी करने के लिए, तो वो गड़बड़ा जाएगा। तो ये यही आंसर हो गया, ली गई CO ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति, है ना, अधिक है। और ये जो है रासायनिक जो है अंतर श्वसन में ली गई CO के हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन है, उसकी रासायनिक संरचना जो है क्या नष्ट करेगा, कुछ नहीं। तो उसका जो है क्या हो गया, ली गई हीमोग्लोबिन क्या अधिक बंधुता है, और ये हो गया आंसर बी। आंसर क्या हो गया, बी। निम्नलिखित ईंधन को उनमें से प्रत्येक को 1 किलोग्राम के ज्वलन द्वारा कारित वायु प्रदूषण ह्रासमान और अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ह्रासमान अनुक्रम मतलब ऊपर से नीचे, CNG पेट्रोल डीजल, डीजल पेट्रोल CNG, पेट्रोल डीजल CNG, उपरयुक्त में से एक से अधिक, ऊपर एक ही न होगा तो एक से अधिक होना ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, डीजल पेट्रोल और CNG, पहला डीजल, उसके बाद पेट्रोल, उसके बाद CNG। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों को अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से क्या होगा।
धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयोगी रहेगी, बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बाद में ये बंजर हो जाएगी। ठीक है। 107। ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का स्रोत हो सकता है। क्या है भाई? है ना? यहाँ पर जो है 107 नंबर में क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड है नो। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? धूम्र निकास सुविधा रहित गैस चूल्हा, लकड़ी चूल्हा, मिट्टी का तेल वाले हीटर। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? तीनों हो जाएगा, 1 2 3 है ना? 3 नंबर। इसमें क्या हो जाएगा आपका? 3 नंबर। पावापुरी जैन धर्म से संबंधित है। 100 जो है 8 नंबर आपका हो गया। पावापुरी जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों का तीर्थ स्थान है जैन धर्म। मंगल तालाब जो है ये पटना सिटी में, पटना में है। मैंगल्स टैंक भी कहा जाता है इसको अंग्रेजी में, मंगल तालाब। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? और ये था 15 वर्ष की उम्र में ही जो है ये गद्दी में बैठ गया था। ठीक है। 15 वर्ष की उम्र में ये गद्दी में बैठ गया था। बिहार के समाचार पत्रों के सबसे पहले प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र कौन है? ठीक है। सबसे पहले अमृत बाजार पत्रिका, आज आर्यावर्त, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है। ये यहाँ पर हुआ था, ये सब तो बात की बात है। ठीक है। तिरहुत के किस बैनावार वंश के राजा की, है ना, 112 नंबर है ना, किस वंश के राजा के शासक के छत्र छाया में कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? ठीक है। मैथिली भाषा के कवि विद्यापति, मैथिली भाषा, है ना, आहिल ऋतुराज बसंत। और ये जो है आपके शिव सिंह, शिव सिंह। डच व्यापारी निम्नलिखित में से क्या भारत से खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडीज को बेचा करते थे? ठीक है। डच व्यापारी निम्नलिखित में से भारत से खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडीज को बेचा करते थे। क्या करते थे भैया? सूती वस्त्र बेचते थे। ठीक है। सूती वस्त्र बेचते थे। संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यादेश, है ना, जारी कर सकते हैं? और यह है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया? समृद्धि कॉन्क्लेव। और ये जो है आईआईटी रोपर, पंजाब में आईआईटी रोपर। ठीक है। यहीं में शुरू किया गया। विकसित भारत 2047 वॉयस ऑफ यूथ की पहल की शुरुआत किसने की? है ना? ये जो है पहल की शुरुआत
किसने की भाई? आप तो जान ही रहे हैं, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या कहाँ? आंसर हो जाएगा, है ना, 118 नंबर का आंसर जो है आपके। उड़ीसा। वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया था, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच हुई थी? डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, ये जो है संयुक्त अरब अमीरात, 15 जनवरी को। यूएई, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पर है संयुक्त अरब अमीरात? नहीं है, तो ये हो जाएगा। जाग्रेब ओपन, जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीयों ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? ठीक है। जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी का गोल्ड मेडल जीता? और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। और बी में क्या है? अमन सहरावत, अमन सहरावत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? ठीक है। राष्ट्रपति को 12 सदस्य, राष्ट्रपति को 12 सदस्य, 12 सदस्य जो है ये राज्यसभा में मनोनीत करने का, है ना, होता है। यहाँ पर 12 सदस्य करते हैं। कला और भी विशेष उपलब्धियों वाले लोगों को जो यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सतनाम सिंह संधू। ठीक है, सतनाम सिंह संधू को। और ये सतनाम सिंह संधू जो है, ठीक है, ये 2001 में मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज की स्थापना की थी। और जो है 2012 में वो चंडीगढ़ का यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया है। इसीलिए इसको जो है ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके, है ना, मोबाइल पर आ रहे हैं। कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सीएसआर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? ठीक है। सीएसआर सोशल, है ना, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन जो है किसे कहा गया है? ठीक है। जरा सा क्लास ले रहे हैं यहाँ ऑनलाइन थोड़ा सा।
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, और ये हो गया बी, है ना, ये क्या हो गया? बी। ओडिशा के माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को, बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है ये देख दिया जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है समाज के लिए क्या करते हैं, उसके लिए, उसी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी, है ना, तो जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? आयोजन किया गया था 12 फरवरी 16 फरवरी 2024 को सी में, है ना, लखनऊ में, 12 फरवरी से, है ना, ये जो है शुरू हुआ था 2024 में। ठीक है, लखनऊ में। मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग होता है, ठीक है, मनुष्य का जो है यहाँ पर अमोनिया बनता है और उसके बाद जो है यूरिया, तो ये यूरिया के रूप में जो है नाइट्रोजन उत्सर्ग करते हैं मनुष्य। ठीक है, यूरिया, पेशाब जो करते हैं आप, पसीना जो निकलता है और वो जो दुर्गंध आता है, तो यूरिया जो है पेशाब के जो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर के वो क्या बन जाता है? अमोनिया बन जाता है, इसलिए दुर्गंध करता है। यूरिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होती है और वो यूरिया जो है पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट। ट्रांसजीन विधि द्वारा विकसित स्वर्ण चावल निम्नलिखित में से निम्न से परिपूर्ण होता है? ग्लूटेनिन की उच्च मात्रा में, विटामिन ए की उच्च मात्रा में, लाइसिन की उच्च मात्रा में, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और इसका आंसर हो जाता है आपका बी। विटामिन ए जो है इसमें उच्च मात्रा में होती है, विटामिन ए जो है इसमें उच्च मात्रा में होती है। डैश उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? उत्तक रक्तवाहिका टिश्यू का जो है व्यास बदल देता है, कौन है? 126, हृदय, मांसपेशी, उपकला। ठीक है, 126 का जो है मांसपेशी, 126 मांसपेशी। ट्रिप्सिन क्या करता है? 127 नंबर में है क्वेश्चन कि ट्रिप्सिन जो है क्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन का संश्लेषण। यूकेरेटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें। ठीक है, यूकेरेटिक कोशिका, और ये हो गया आपका केंद्रक झिल्ली। ठीक है, केंद्रक झिल्ली जो है सिर्फ यूकेरेटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 129 है, भूरे शैवाल में भोजन का भंडारण किस प्रकार किया जाता है?
ग्लूकोज के रूप में, जटिल कार्बोहाइड्रेट लेमोरिन के रूप में, जटिल लिपिड के रूप में, ठीक है, उपर्युक्त में से एक। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में, लामिनिन या मेंट्रोल के रूप में, ठीक है, ये हो गया बी। ऑक्टोपस किस प्राणी संघ के जो है ये जंतु है? ऑक्टोपस जो है ये क्या है भाई? मोलस्का। किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक होती है? टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। तो सबसे कम का हो गया टेराबाइट का। एक्सरे जो अब चिकित्सा क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? विलियम रॉन्टजन, नील्स बोर, पहला ही नंबर है रॉन्टजन, विलियम रॉन्टजन, ठीक है। विकल्पों में उल्लिखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? वह बल जो हमें धरती से बांधे रखती, भाई गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, है ना। ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, बताइए। सूर्य के चारों ग्रह की गति हो गई कि ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति हो गया? तो कौन सा जो है, यही यही चीज हो गया। 133। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति वैज्ञानिक शब्दावली में क्या माना जाता है भाई? वेग माना जाता है। एक निश्चित दिशा में, अगर दिशा निश्चित नहीं होगा तो चाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा में को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक हीटर है, ये है इलेक्ट्रिक फैन जो है विद्युत ऊर्जा, है ना, वो हो ही रहा है। रासायनिक ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा को रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा जो है तो बैटरी वाला ही होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, बैटरी की रासायनिक ऊर्जा इसमें है ही नहीं। किसी वस्तु के मुख्य फोकस पर रखने से अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। मुख्य फोकस एफ पर रखने पर जो है अभिसारी दर्पण का आकार होता है, ठीक है। अत्यधिक आवर्धित 136 नंबर का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? मुख्य फोकस रखने पर क्या हो जाएगा? अत्यधिक आवर्धित, माने बड़ा हो जाएगा।
ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें डैश की कोटिंग होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, ठीक है। उसमें जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो है ये होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। एसआई पद्धति में प्रतिबल की माप की इकाई है ना, एसआई पद्धति में प्रतिबल की माप की क्या हो जाएगी, इकाई, एफ बटे ए माने एन बाय न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका सी, एफ बटे ए, एफ हो गया न्यूटन, है ना, और ए माने एरिया मीटर स्क्वायर। यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो उत्पन्न आवर्धन जो है क्या हो जाएगा, देखिए 139 नंबर। एफ बटे यू कर लीजिए, एफ बटे यू, है ना, क्या हो जाएगा भाई, एफ 2.5 हो गया बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा, है ना, हाफ, तो हाफ ये हो गया। गैस एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। 3 नंबर चुंबकीय प्रवाह। किस कारण से तरल पदार्थ के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में जो है भिन्नता होती है, दाब की भिन्नता के कारण, ठीक है, दाब की भिन्नता के कारण। जैसे अगर जो है पानी को पहाड़ में उबाला जाए तो वो यहाँ जो क्या कहते हैं समुद्र के तल के पास जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलती है, और ऊपर दबाव कम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है 100 डिग्री से कम में ही उबलती है, ठीक है। नेक्स्ट, धोने का सोडा, धोबिया सोडा, ठीक है, धोने का सोडा माने धोबिया सोडा, और धोबिया सोडा को जो है Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, है एक भी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है धोने का सोडा हो गया, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है मीठा सोडा हो गया, ठीक है। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट नहीं है ना, सोबिया सोडा का, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल होती है, पारा, Hg। कमरे के ताप पर जो है पारा जो है वो कैसी होती है, तरल होती है।
कैल्शियम फ्लोराइड पर जो है कुल आवेश कितना होगा? यहाँ पर जो है आवेश तो जीरो हो जाएगा। अगर आवेश जो है यहाँ पर रहेगा प्लस वो रहेगा तो वहाँ पर प्रोटॉन अधिक हो जाएगा, कम रहेगा तो है ना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी धातु में जो है जब वो सामान्य अवस्था में रहती है तो वो जो है उसका आवेश क्या होता है? जीरो हो जाता है। यहाँ पर जीरो हो गया। ठीक है, आ जाइए 146 नंबर पर आइए। निम्नलिखित किरणों के युग्मों में कौन सा एक विद्युत चुंबकीय प्रकृति का नहीं है? ठीक है, 146 नंबर में जो है आपका अल्फा और बीटा है ना रहेगा। तो यहाँ पर जो है विद्युत चुंबकीय नहीं होगा, तो अल्फा और किरणें और बीटा किरणें। धब्बा रहित लोहा स्टेनलेस स्टील है ना, धब्बा रहित लोहा स्टेनलेस स्टील के साथ प्रयुक्त होने वाले जो है महत्वपूर्ण क्रोमियम भी हैं, कार्बन भी हैं। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? क्रोमियम है तो क्रोमियम हो गया। ठीक है, और ये बी नंबर। जंतु विज्ञान जूलॉजी केवल जीवित जानवरों का, जीवित का जीवित और मृत जानवरों का, जानवरों का जो अध्ययन करेगा वो क्या कहलाएगा? जूलॉजी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जीवित और मृत जानवर दोनों हो जाएगा भैया। जानवरों का अध्ययन जूलॉजी, पादप का अध्ययन बोटनी, पादप विज्ञान। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिसमें भीतर में बीज होता है। अरे तरीके तो बहुत अच्छा चीज है भाई, आप तो रोज खाते हो, रोज देखते हो। करेला बीज है ही, खीरा है ही, चीकू है ही, भिंडी। प्याज में बीज नहीं है तो ये कट गया। तो है ना, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, है ना, क्या कहते हैं? चुनिए जिनमें से भीतर में बीज है, तो यहाँ पर है खीरा बीज है, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती नहीं, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू। आलू जो है अपने आप में बीज हो जाता है। ठीक है, ठीक। और ये देखिए भाई, करेला में भीतर में बीज होते हैं, तो करेला में है, खीरा में है, चीकू में है, भिंडी में, नाशपाती में, टमाटर में, ये है। यही हो गया सही आंसर आपका। ठीक, अब जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश में है? बताइए। ये तो आपका जो है जाना हुआ है। माउंट एवरेस्ट जो है एक से अधिक नेपाल, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। ठीक है, और नेपाल में इसको सागरमाथा भी कहते हैं। उस तरफ से जो है आपका पास चीन में होता है, तिब्बत में। तो ये क्या हो जाएगा? एक से अधिक। 150 नंबर जो है एक से अधिक। ठीक, चलिए आज जो है आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, और आपकी शुभकामनाएं। इस क्वेश्चन से जो है हमारी है ना पढ़ के आप जो है हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें लड़ जाए, और आपके लिए ये बेहद फायदेमंद होगा। चलिए ठीक है, नमस्कार।